प्रश्नावली 1.1 के दूसरे क्वेश्चन में हमें निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और यह जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। पहले क्वेश्चन में हमें 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। पहले हम 26 का अभाज्य गुणनफल करेंगे। 26 में एंड में 6 है तो 2 से भाग देंगे तो 13 आएगा। फिर 13 में 13 से भाग देंगे तो 1 आएगा। अब हम 91 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 91 को जोड़ेंगे, 9 और 1 को जोड़ेंगे तो 10 आएंगे, इसलिए हम डायरेक्ट 7 से भाग देंगे तो आएगा 13। फिर 13 से भाग देंगे तो 1 आएगा। एलसीएम में वह लिखते हैं जो कॉमन होता है उसे लिख लेते हैं और जो बचा रहता है फिर उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे 13 कॉमन है तो एलसीएम में 13 × 2 × 7 लिखेंगे। एचसीएफ वो होता है जो कॉमन होता है, सिर्फ वही लिखते हैं एचसीएफ में, तो एचसीएफ में 13 लिखेंगे और एलसीएम को सॉल्व करेंगे तो 182 आएगा और एचसीएफ सिर्फ 13। अब हमें जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो a × b = एचसीएफ × एलसीएम। दो संख्याएं दी है 26 और 91 दी है, तो 26 × 91 बराबर 13, एचसीएफ 13 है और एलसीएम 182। इसको सॉल्व करेंगे तो 2366 आएगा और इधर सॉल्व करेंगे तो 2366 आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बराबर है, यही हमें जांच करना था। हैंस प्रूव्ड। दूसरे क्वेश्चन में हमें 510 और 92 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम 510 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्योंकि एंड में 0 है तो ये 2 से भाग देंगे तो 255 आएगा। फिर 255 को अगर जोड़ने की कोशिश करें तो 12 आएगा, जो कि 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए 3 से भाग देंगे। 3 से भाग देंगे तो 85 आएगा। 85 में एंड में 5 है तो 5 से भाग देंगे तो 17 आएगा। फिर 17 में 17 से भाग देंगे तो 1 आएगा। अब हम 92 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें 2 से भाग देंगे, 46 आएगा। फिर 46 में एंड में 6 तो 2 से भाग देंगे तो 23 आएगा। फिर 23 से भाग देंगे तो 1 आएगा। अब एचसीएफ दोनों में कॉमन 2 है तो एचसीएफ 2 आएगा और एलसीएम जो कॉमन है उसको लिख लेंगे, यानी 2 को, और बाकी जो बचा उसको लिख लेंगे। तो 2 × 3 × 3 × 5 × 17 × 2 × 23। इसको सॉल्व करेंगे तो 23,460 आएगा। अब हमें जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो दो संख्याएं 510 और 92 दिए, तो 510 × 92, एचसीएफ दिया है 2 और एलसीएम दिया है 23,460। अब इसको सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो आएगा 46,920 और राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो भी आएगा 46,920। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है, तो इसलिए यही हमें सिद्ध करना था। तीसरे क्वेश्चन में हमें 336 और 54 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। पहले हम 336 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 336 में एंड में 6 तो हम 2 से भाग दे सकते हैं, तो 2 से भाग देंगे तो 168 आएगा। फिर 168 में 2 से फिर से भाग देंगे तो 84 आएगा। फिर 84 में 2 से देंगे तो 42 आएगा। फिर 42 में 2 से देंगे तो 21 आएंगे। 21 में 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, तो 3 से भाग देंगे तो 7 बार में जाएगा। फिर 7 से भाग देंगे तो 1 आएगा। अब हम 54 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 54 में 2 से भाग देंगे तो आएगा 27। फिर 27 7 और 2 को प्लस करेंगे तो आएगा 9, जो कि 3 के पहाड़े में 3 नाम 27। फिर 3 से भाग देंगे तो 3 तिया 9, फिर 3 से भाग देंगे तो 1 आएगा। इसमें 2 और 3 कॉमन है, इसमें 2 और 3 कॉमन थे तो एचसीएफ आएगा 2 × 3 6 और एलसीएम में 2 और 3 तो कॉमन है तो वो लिखेंगे और जो बचा है वो लिखेंगे तो 2 × 2 × 2 × 7
गुणित 3 गुणित 3, इसको सॉल्व करेंगे तो 3024 आएगा। अब हमें जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्या दी है 336 और 54, तो 336 गुणित 54 और एलसीएम आया 6 और एलसीएम आया 3024। इसको सॉल्व करेंगे तो 18144 आएगा और राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो 18144 आएगा। यही हमें सिद्ध करना था कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, हैंस प्रूव्ड।